नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। दोस्तों, आखिरी बार सिर्फ ये देखो और यहीं से क्वेश्चन निकलेंगे। जो टॉपिक मैं बता दूंगा ना, प्रश्न यहीं से आएगा। तो पूरा वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो फिर लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखिए जरा, पहला टॉपिक हमने क्या लिया? अलंकार। अलंकार से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मेरी गारंटी है। अब अलंकार में कहां से क्वेश्चन निकलेगा? अनुप्रास अलंकार पूछा जाएगा, श्लेष अलंकार पूछा जाएगा और रूपक अलंकार पूछा जाएगा। इन्हीं तीन अलंकारों से आपके 23, 24, 25, 29 और 30, मतलब ये जितने भी एग्जाम होंगे सिर्फ इन तीन से ही क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जाएंगे। तो आप इनको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो जरा, समास की बात करते हैं। समास से भी क्वेश्चन निकलेगा, 100% निकलेगा। हर शिफ्ट में निकलेगा, हर डे में पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो देखो जरा, बहुब्रीहि समास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्विगु समास से क्वेश्चन पूछा जाएगा और तत्पुरुष समास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्हीं समासों से क्वेश्चन निकलेगा, मेरी गारंटी है। रिवाइज कर लो, सभी जो मैं बता रहा हूं सब कुछ रिवाइज कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें लेकर आया हूं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या लिया? संधि विच्छेद। क्या लिया हमने? देखो, संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद में कहां से क्वेश्चन निकलेगा? अयादि संधि आपसे पूछी जाएगी, गुण संधि आपसे पूछी जाएगी और दीर्घ संधि आपसे पूछी जाएगी। तो सब कुछ आपको, देखो मैंने क्या बोला, आपने पढ़ तो सब कुछ रखा है, लेकिन आपको रिवाइज क्या करना है? अयादि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि, यहीं से क्वेश्चन निकलेगा। फिर मैंने लिया है विराम चिन्ह। आपने पढ़े होंगे ना सभी विराम चिन्ह, लेकिन आपसे पूछा जाएगा प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक। ये आप जरूर रिवाइज कर लेना। फिर बात करते हैं रस की। देखो जरा, रस। अब रस कौन सा पूछा जाएगा आपसे? केवल और केवल वीर रस पूछा जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। वीर रस, बिल्कुल वीर रस के बारे में पूछा जाएगा। फिर देखो जरा, वाच्य भी आपसे पूछा जाएगा। अब वाच्य में कौन सा वाच्य पूछा जाता है? भाववाच्य पूछा जाता है। देखो, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीन होते हैं ना वाच्य, लेकिन आपसे भाववाच्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भाववाच्य को रिवाइज कर लेना। ठीक है। छंद की बात अगर करें हम लोग, तो देखो छंद में आपसे दोहा पूछा जाएगा। दोहा पूछा जाएगा, चौपाई और बहुत कुछ है, लेकिन आपको सोठा वगैरह, लेकिन आप दोहा को रिवाइज करना। ठीक है, दोहा आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि दोहा से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब देखो रचनाएं। अब बात आती है सर, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, कौन से राइटर की हैं? तो देखो, जयशंकर प्रसाद को रिवाइज कर लेना, महादेव वर्मा रिवाइज कर लेना, कालिदास को रिवाइज कर लेना, राहुल सांकृत्यायन की पढ़ लेना, वात्स्यायन की पढ़ लेना, जयदेव और पाणिनि। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन को भी तैयार कर लेना। ठीक है, इनकी भी रचना तैयार कर लेना, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की भी रचना आपको, रचनाएं देख लेनी है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय ये पूछे ही जाएंगे। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय जरूर पूछे जाएंगे आपको। और जो बहुत सिंपल टॉपिक होता है, उपसर्ग जो शब्दांश वाक्य के शुरू में लगाया जाए वो उपसर्ग, और जो शब्दांश वाक्य के अंत में लगाया जाए वो प्रत्यय, है ना। तो उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना। पढ़ तो आपने लिया है सब कुछ, बस आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। ठीक है। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द जरूर पूछा जाएगा, हर बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा, आप रिवाइज कर लेना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्या है स्त्रीलिंग या ये पुल्लिंग क्या है? ठीक है, तो ये भी आपको रिवाइज कर लेना है। देखो, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, तो आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द और पर्यायवाची इनकी वीडियो मैं बना दूंगा,
कि क्या पर्यायवाची कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विलोम शब्द कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि हाँ सर आपको मतलब आप लोगों को चाहिए इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट विलोम शब्द, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल विलोम शब्द, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सारा कुछ आएगा और पर्यायवाची भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, तो इसको तैयार कर लेना। फिर देखो बात करते हैं मुहावरा। मुहावरे भी आपको दिमाग में बैठाने हैं क्योंकि मुहावरे भी पूछे जाते हैं, तो मुहावरे भी आपको पढ़ना है, लोकोक्तियां भी पढ़नी है आपको। ठीक है, पढ़ तो आप चुके हैं ना, रिवाइज करते जाना। देखो कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या क्या आपने रिवाइज कर लिया है, कितना आपको अभी तैयार करना बचा है। ठीक है, मुझे कमेंट कर दीजिए। अब देखो उच्चारण स्थान, जैसे उच्चारण स्थान समझते हो, जैसे व का उच्चारण स्थान बताइए, द का उच्चारण स्थान बताइए, है ना, तो ये आपको बताना है। तो ये आपको तैयार करने, क्योंकि ये पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, वाक्य शुद्ध और अशुद्ध होता है ना, अशुद्ध वाक्य दिया होता है, कहते शुद्ध बताओ, है ना, तो वो आपको समझना है। कभी कभी देखो वाक्य सभी सही होते हैं, केवल चिन्हों का हेर फेर होता है। जैसे सभी वाक्य सही है लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, और उसी से वही अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए तो सही हो जाएगा। तो आपसे ये पूछ सकता है इसमें कौन सा शुद्ध है या इसमें कौन सा अशुद्ध है। या फिर आपको कुछ लिख कर दे देंगे, जैसे आपको लिख दिया, ऐसे लिख दिया कि भाई कई सारे ऑप्शन दे दिए, जैसे उन्होंने कहा श्लेष, है ना, एक ऐसे लिख दिया श्लेष, है ना, एक ऐसे लिख दिया श्लेष, है ना, इस तरीके से लिख दिया, और बोले इसमें शुद्ध क्या है, तो आप इसको टिक करेंगे, है ना। तो इस तरह से भी आप शब्दों को भी शुद्ध और अशुद्ध छांटना आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर तत्सम और तद्भव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तत्सम और तद्भव भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी रिवाइज कर लेना। मैंने हर टेस्ट में डिटेल बताई है, सब कुछ बताया है, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, उच्चारण स्थान, लोकोक्तियां, मुहावरा, सब कुछ मैंने बताया है। ठीक है, सर्वनाम, देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये भी पूछे जाएंगे, यहां से भी क्वेश्चन निकलेगा। तो आप सभी से कहना है कि भाई ये सभी टॉपिक अगर आप रिवाइज कर लोगे ना, तो हिंदी में आप 100% बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। बहुत अच्छा मतलब आप 37/37 करने वाले हो, 100% गारंटी के साथ। तो इतना रिवाइज कर लेना। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि वीडियो आप शेयर करेंगे। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर अभी तक फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप सभी को जीके की पीडीएफ चाहिए, जीके यूपी पुलिस इंपॉर्टेंट, तो उसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आपको देखो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए। हिंदी की पीडीएफ चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए। आप सब्जेक्ट लिख दीजिए कि सर हिंदी की पीडीएफ चाहिए, सर जीके की पीडीएफ चाहिए, या फिर आपको लाइव क्लासेस जो भी हिंदी की, मैथ्स की, रीजनिंग की, जिसकी भी लाइव क्लास का जो कोर्स है वो चाहिए, उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो देखिए जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आप अपना सब्जेक्ट लिख देंगे, सर ये सब्जेक्ट की ये क्लास चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ये क्लास चाहिए, वैसा आप लिख देंगे। आपको बता दी जाएगा किस तरह से क्या करना है आपको। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे हम सब नेक्स्ट वीडियो में।